उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पुराने अंदाज में लौट आए। जिस तरह से सीएम योगी खुलेआम कहते थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, वही अंदाज फिर से लौट आया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ को लेकर न जाने क्या क्या बातें इंडी गठबंधन वाले कर रहे थे, लेकिन आज विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि ना उनके तेवर बदले हैं, ना उनका अंदाज बदला है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम योगी लगातार समीक्षा में जुटे थे। लगभग 2 महीने तक पूरे प्रदेश से फीडबैक लेने के बाद अब सीएम योगी फिर से पुराने फॉर्म में दिखने लगे। सीएम योगी आज विधानसभा में जिस अंदाज में बोल रहे थे, वो इशारा कर रहा है कि सीएम योगी ने सारी कमियों को दूर किया है। जिन लोगों को भी यह भ्रम था कि सीएम योगी बैकफुट पर चले जाएंगे, आज वो सारा भ्रम चकनाचूर हो गया। सीएम योगी ने आज विधानसभा में हर मुद्दे पर साफगोई के साथ अपनी बात रखी। वो फायर मोड में नजर आए और साथ ही इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ के बात करने का तरीका सभी ने देखा है। बिना संकोच खरी बात करते हैं, फिर चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। आज भी विधानसभा में ऐसा ही हुआ। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि उन्हें प्रतिष्ठा का मोह नहीं है, वो नौकरी करने के लिए यहां नहीं आए हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रतिष्ठा तो गोरखनाथ मठ में इससे ज्यादा मिल जाती भाई, नौकरी करने थोड़ी आया हूं। सुनिए सीएम योगी का फायरी कमबैक। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और दोनों ही घटनाओं पर सीएम योगी का एक्शन यह बताता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई समझौता योगी आदित्यनाथ सरकार करने के मूड में नहीं। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, यह पहली घटना, और दूसरी घटना लखनऊ में हुई जहां दर्जनों मंचलों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। दोनों ही खबरों पर योगी सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है, उससे यह साबित होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम योगी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हैं। पहले लखनऊ की घटना के बारे में बताता हूं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के गोमती नगर इलाके की हैं, जो लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, जो अंबेडकर चौराहे के ठीक बगल में, जिसकी दूसरी तरफ अंबेडकर मेमोरियल पार्क है। यहीं पर होटल ताज है। कल हुई भयंकर बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भर गया। घुटनों तक पानी में कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे। तभी बाइक पर एक लड़का और एक लड़की वहां से गुजर रहे थे। ये देखकर हुड़दंग कर रहे मंचले टाइप के लड़के उस पर पानी डालने लगते हैं। खूब हो हल्ला हो रहा है। तभी कुछ लोग बाइक को पकड़ लेते हैं, उसे आगे नहीं जाने देते। कुछ लोग बाइक पर पीछे बैठी लड़की को खींचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान बाइक गिर जाती है और बाइक पर बैठे दोनों लोग गिर जाते हैं। वहां मौजूद 16 के करीब हुड़दंगी लड़के ये सब देखकर खुश हो रहे थे। सोचिए, तहजीब के शहर लखनऊ में ये शर्मसार करने वाली घटना हुई। वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले जरा एक बार फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए। ये तस्वीर देखिए। मतलब वो वहां लड़के जो है वो पानी फेंकना शुरू करते हैं। बारिश बाइक गुजर रही थी तो, और उसका बैलेंस बिगड़ता है। फिर बाइक को रोक दिया जाता है और फिर इतना पानी फेंकते हैं कि भाई बैलेंस कैसे बनेगा। तो लड़की जो पीछे बैठी हुई है वो नीचे पानी में गिर जाती है। अब ये जो घटना हुई, इसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंग करने वाले आरोपियों की पहचान शुरू की और 4 आरोपियों को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया, जो अंदर हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। यह तस्वीर गिरफ्तार किए गए आरोपियों की है, जो सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया। जो मंचले थे उनकी सारी गर्मी उतार दी। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें मोहम्मद अरबाज शामिल है, पवन यादव शामिल है, विराज साहू है और सुनील कुमार। आरोपियों के खिलाफ धारा 191 सेक्शन 2 लगा दी गई है, 3 सेक्शन 5, 272, 285 और 74 लगा दी गई है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, लज्जा भंग संबंधी भारतीय न्याय संहिता की धारा 203 के तहत रिपोर्ट दर्ज 2023 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। आज विधानसभा में सीएम योगी ने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ बुलेट ट्रेन वाली कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा सीएम योगी ने कैसे क्लियर कर दिया कि यूपी में यह सब मत करना बॉस, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। सुनिए सीएम को, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों पर क्या एक्शन हुआ है।
प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में छेड़छाड़ की इस घटना के बाद सीएम योगी गजब एक्शन ले रहे हैं। छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही पुलिस की भी जवाबदेही तय कर दी गई। ये नहीं कि अरे इनको खाली अरेस्ट कर लो, पुलिस से भाई कि तुम्हारा डर खत्म हो गया क्या? कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है क्या? फिर तुम किस बात के वहां पर? इस घटना पर सीएम योगी इतना गंभीर हैं कि लखनऊ के डीसीपी पूर्व प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी पूर्व अमित कुमावत, एसीपी गोमती नगर अंशु जैन, सबको हटा दिया कि तुम किस बात के वहां कुर्सी पर बैठे हो कि ऐसे मनचले जो हैं वो दिन दहाड़े सड़क पर ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा गोमती नगर के इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे, समता मूलक चौकी के इंचार्ज ऋषि विवेक और दरोगा कपिल कुमार के साथ चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया योगी सरकार ने। सीएम योगी ने सीधा और क्लियर कट मैसेज दिया है कि हुड़दंग करने वालों, अपराध करने वालों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी जबरदस्त एक्शन होगा। इसी तरह से अयोध्या में हुई घटना पर भी सीएम योगी के तेवर सख्त हैं। अयोध्या के भदरसा इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू पर लगा। आरोप है कि मोईद खान अपने नौकर के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था। यह भी आरोप है कि इन दोनों ने नाबालिग लड़की के अश्लील वीडियो भी बनाए थे और फिर ब्लैकमेल भी कर रहे थे। दोनों आरोपी करीब 2.5 महीने तक नाबालिग के साथ गैंगरेप करते रहे। जब पीड़ित गर्भवती हुई तो मामला सामने आया। मामला खुलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी मोईद खान का इलाके में दबदबा है। मोईद खान अयोध्या के भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। बताया जा रहा है कि मोईद खान अवधेश प्रसाद की टीम में भी शामिल है। अवधेश प्रसाद के साथ आरोपी मोईद खान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी कई बार मोईद खान को अवधेश प्रसाद के साथ देखा गया था। जानकारी के मुताबिक मोईद खान की भदरसा इलाके में काफी प्रॉपर्टी है। कई बेकरी भी मोईद खान चलाता है, उसकी कई दुकानें भी हैं। आरोप है कि अपनी बेकरी में ही मोईद खान ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। जब इस घटना के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से सवाल किया गया तो वो बोल रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनिए जरा अवधेश प्रसाद को। फिर गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की दबंगई की एक तस्वीर भी दिखाता हूं। मैं तो सीधे सदन से आ रहा हूं भैया। हाँ, अब जा रहे हैं, आवास पे जा रहे हैं, जानकारी लेंगे व्हाट इज रियलिटी, क्या है क्या नहीं, तभी तुम बोल पाएंगे। ऐसे कैसे कह देंगे? सर बताया जा रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता है। अरे भाई हम कैसे कह दें? लेट मी इंक्वायरी, हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। अयोध्या में मोईन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी के तेवर न बदले थे और न ही बदलने वाले। आज विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कर दिया कि यूपी में जो कोई भी अपराध करेगा, साफ कर दिया उन्होंने कि यूपी में जो कोई भी अपराध करेगा वो भुगतेगा। बुलडोजर से वो लोग डरें जो जनता का जीना हराम करते हैं। सुनिए एक बार।
आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बुलडोजर चलेगा, सामान्य आम नागरिक पे नहीं चलेगा, जो आम नागरिक का जीना हराम करते हैं उन पर चलेगा।